Hey everyone, we are going to understand the chapter crop production and management एंड ये मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगी एक एक वर्ड एक एक लाइन जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सो चैप्टर का नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल. Food provides them the energy required for carrying out various life processes. While plant can make their own food, animal and human cannot make their own food. हर ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए फूड की इम्पोर्टेंस होती है। फूड उनको एनर्जी देता है, बहुत सारे लाइफ में जो काम होते हैं प्रोसेस करने में उन सब में। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। सम एनिमल्स कैन ईट ओनली प्लांट वाइल सम ईट ओनली फ्लैश और अदर एनिमल्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए या फिर एनिमल्स पे होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड है और एनिमल्स पे भी डिपेंड है फ्लैश वगैरह के लिए। देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ देयर अदर एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन भी एक एनिमल है जो बोथ फ्लैश एंड प्लांट को ईट करता है। वी ह्यूमंस डिपेंड ऑन बोथ एंड प्लांट, जो बेसिकली मैंने अभी कहा कि ह्यूमन बीइंग प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड है। हाउएवर मोस्ट ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम प्लांट, ज़्यादातर जो हमारा फूड है वो प्लांट से आता है। अर्ली ह्यूमन वर हंटर एंड गैदरर्स, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंटर्स थे, मीन्स एनिमल्स को हंट करते थे, उनको मारते थे और जो फूड वगैरह होता था, छोटी छोटी जो खाने की चीज़ें होती थी, उन्हें जमा करते थे ये लोग और एक जगह से दूसरी जगह फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में जाते थे। दे मोस्टली ईट रॉ फ्रूट एंड हंटेड एनिमल, वो सबसे ज़्यादा कच्चे फल और हंटेड एनिमल्स का सेवन करते थे, ईट करते थे। ग्रेजुअली दे लर्न टू कल्टिवेट लैंड इन अदर टू ग्रो crop. Growing crop increase the ability of food. It help them feed the growing population throughout the year. उन्होंने धीरे धीरे फूड को, क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया, कल्टीवेट करना सीख लिया। ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती थी वो उनके फूड की एबिलिटी को बढ़ा रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी। ये उनको हेल्प करता था उनकी पॉपुलेशन को पूरे साल फूड करने में, पूरा साल खाने में। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड एंड ग्रोइंग प्लांट ओवर इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। कल्टीवेशन और ग्रोइंग प्लांट्स, फूड्स वगैरह जो होती हैं उसको ग्रो करना, फसलें उगाना और उनको कल्टीवेट करना, इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। The word agriculture comes from the Latin word agriculture, where agri means field and culture means cultivation. The person who cultivate land or raise animal is called a farmer. बहुत नॉर्मल सी बात है। एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसमें एग्री का मीन्स होता है फील्ड मीन्स मैदान, खेत, और कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन, किसी चीज़ को उगाना। द पर्सन हु कल्टिवेट लैंड और राइज एनिमल इज़ कॉल्ड फार्मर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डेयरी फार्मर होते हैं जो एनिमल्स का दूध वगैरह, काऊ बफेलोज़ का दूध वगैरह निकालते हैं, उसे सेल करते हैं, तो वो भी एक डेयरी फार्मर होते हैं। तो फार्मर बेसिकली वो होते हैं जो एनिमल्स को राइज करते हैं और फूड को ग्रो करते हैं। अब क्रॉप्स क्या होता है? टू मीट द फूड डिमांड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन वी नीड टू ग्रो प्लांट ऑन लार्ज स्केल।
ज़्यादा मात्रा में जो डिमांड होती है फूड की ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए, उसके लिए हमें ज़्यादा मात्रा में फूड को मीन्स प्लांट्स को ग्रो करना पड़ता है. When plants of the same type are grown in an area on a large scale is known as crop. एक ही तरीके का प्लांट ज़्यादा मात्रा में जब ग्रो किया जाता है तो उसे क्रॉप बोलते हैं. So a rice crop refers to a large number of rice plant known grow over an agriculture field. Rice, wheat, maize, sorghum, pearl millets, soyabean and potato are some of common food crop grown around the world. ये कुछ क्रॉप्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में ग्रो की जाती हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्रॉप. The climate conditions such as temperature, rainfall, humidity required for the growth of crop vary from region to region. These factors and region affect the kind of food crop in the particular area during a specific period of the year. In India there are broadly two type of crop. So यहाँ पे हमने ये समझा कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेदर के अनुसार ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप ग्रो होती है. मान लो अगर वीट को ज़्यादा गर्मी चाहिए है सो हम उसे समर में ग्रो करेंगे ना कि विंटर में करेंगे ऑब्वियसली. सो इस तरीके से जिस क्रॉप को जिस तरीके के वेदर की इम्पोर्टेंस होती है हम उसको उस हिसाब से ग्रो करते हैं. अब क्रॉप टू टाइप की होती है, खरीफ एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि राइस, ज्वार, पर्ल मिलेट्स, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो, और ये जून से सितंबर के बीच में ग्रो की जाती हैं. ठीक है. रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है. मार्च और अक्टूबर और मार्च के बीच में वीट, बर्ले, ओट, पी, ग्राम एंड मस्टर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स. वीट एक मेजर क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड. सेकेंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है इंडिया. ओके. Practice. Cultivation of crop is not a single step process. It is a long process spread over a period of time and involve many activities known as agriculture practices. कल्टिवेशन सिर्फ एक स्टेप नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं. These are some practices. Preparation of soil. सबसे पहले preparation of soil, sowing, improving soil fertility, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. So मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ. अगर हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अच्छी सी सॉइल चाहिए होती है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अ वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रोइंग फॉर अ क्रॉप is soil preparation. This is the most important point. आप इसे नोट कर लीजिए कहीं पे कि सबसे पहले जब हम ग्रो करते हैं किसी भी क्रॉप को तो हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है. Soil preparation refers to the processing of soil from sowing the seed. It includes turning the soil, losing it and breaking large chunks into fine soil. Means आपने फील्ड वगैरह में देखा होगा बहुत मिट्टी के मोटे मोटे से पत्थर टाइप में बन जाते हैं. सो सॉइल प्रिपरेशन में क्या होता है, उन्हें तोड़ के फाइन सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं. सॉइल को थोड़ा लूज़ कर देते हैं हल्का, क्योंकि पानी वगैरह की वजह से क्या होता है सॉइल बहुत ज़्यादा दब जाती है, तो वो सब चेंजेस को आते हैं सॉइल प्रिपरेशन में. टर्निंग द सॉइल अलाउ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल टू कम टॉप डिकम्पोज द डेड प्लांट एंड एनिमल्स. This allow the nutrients from dead organism to be released into the soil. तो क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अर्थवर्म वगैरह वो सॉइल के ऊपर आ जाते हैं और जो प्लांट होते हैं, प्लांट और एनिमल जो डेड हो चुके हैं उनको डिकेड उन्हें सड़ाने में हेल्प करता है और इससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के वो सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं.
Healthy and deep root enhance the growth of plant. The loose soil allow the root to breathe easily and grow deep into the ground. It also allow better absorption of nutrients by the root. Thus the preparation of soil is an important step in growing of crop. So जब soil लूज हो जाती है तो जो healthy roots होती हैं वो ज़्यादा ग्राउंड अंदर तक ग्राउंड की जा सकती हैं और वो ब्रीथ कर पाती हैं, सांस ले पाती हैं जब सॉइल लूज़ होती है। और जो रूट्स होती हैं वो ठीक से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कर सकती हैं। और ये जो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक मेजर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।